बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बड़े एक अहम टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूरीज मौसूल हो रही हैं और फैसल टाउन के हवाले से आपको पता ही है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से हमारे क्लाइंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये क्या मामला चल रहा है। और इवन आपको पता है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से आजकल काफ़ी न्यूज़ हैं और इवन फैसल हिल्स के या दूसरे जो क्लाइंट हैं वो भी मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप बताएं कि फैसल हिल्स पे इसका क्या असर पड़े। तो मैं आज थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जी। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो आपको बता ही देता हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो कि फैसल टाउन ब्रांड का एक नया प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान का ये आप इसको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सेल होने वाला प्रोजेक्ट है। सबसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है किसी जगह पे तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर है। सबसे ज़्यादा मशीनरी आज भी अगर आप अपने तौर पे भी जाएँ तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 पे लगी है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बोला गया है कि ये ज़री रकबे पे था, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये बनाया गया है, इस वजह से इसको एनओसी नहीं मिल सकता। तो ये बेसिक एक मुद्दा जो क्रिएट किया गया है, वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, उसके अंदर और कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बहस-ओ-मुबासा भी हो रहा है, हर बंदा जो अपनी राय पेश कर रहा है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा सबसे पहले और इसके एनओसी के बारे में भी बात की जाती है कि एनओसी के बगैर प्रोजेक्ट बेचा गया। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले किसी बंदा हिस्ट्री उठा के चेक करता है कि उसने इससे पहले क्या किया है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है या डिलीवर किया है। अब जो चेयरमैन फैसल टाउन है, उनकी आप पब्लिक में चले जाएँ, आम पब्लिक में एक तो चले हम काम करते हैं ना फैसल टाउन का, तो हम तो ज़ाहिर बात है आप यही समझेंगे कि उनके हक में बोल रहे हैं। आम पब्लिक के अंदर चले जाएँ, पब्लिक में जाके पूछें कि उन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है। लोगों को एक 5 स्टार लिविंग स्टाइल दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बच्चों के लिए जो इंतखाब करते हैं, वो फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट में करते हैं, जो कि एक गरीब लोग हैं, मिडल क्लास तबका है या इन्वेस्टर है बड़ा भी, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है फैसल टाउन के ग्रुप के अंदर करता है क्योंकि उनकी डिलीवरी है और डिकेड्स पे, दहाइयों पे ये एक सिलसिला मोहित है कि फैसल टाउन के जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों को डिलीवर हुए हैं। अच्छी लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान के अंदर और दूसरी तरफ लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसल हिल्स के अंदर मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि मिडिल क्लास फैमिली है और बड़े आप उनको गरीब भी कह सकते हैं। शुरू में उन्होंने प्लाट बुक कराया था और अब वो इस स्टेज पे अंदर हैं कि उन्होंने एक 5 मरले के सबसे छोटे प्लाट पे और वो भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे बुक कराया था। आज वो उसको बेच के अपने 2-2 बच्चों की शादियाँ भी कर रहे हैं। तो इस किस्म का प्रॉफ़िट इस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने लोगों को दिया है। चाहे वो मिडल क्लास है, गरीब है या अपर क्लास है। तो हर तरह से ये प्रोजेक्ट इसकी एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है जो कि आप किसी से भी आया नहीं है। किसी बंदे से भी आप पूछ सकते हैं कि फैसल टाउन का एक अपना मयार है। जो ये कमिट करते हैं, उससे ज़्यादा आपको ये डिलीवर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले किसी चीज़ की हिस्ट्री देखी जाती है जी, उसके बाद उस पे क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं कि आए वो बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लोग कहते हैं कि एनओसी नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। 1-2 मिसालें देता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम ज़्यादातर काम करते हैं, जिसके स्पेशलाइज़ समझे जाते हैं, फैसल हिल्स, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फैसल हिल्स के बारे में लोग कहते थे कि इधर क्रशिंग होती है, मरगला हिल्स की जगह है, क्रशिंग माफिया बैठी हुई है, बड़े-बड़े अरबपति लोग बैठे हुए हैं, तो ये हट ही नहीं सकते। सोसाइटी कैसे बनेगी, एनओसी कैसे मिलेगा। और आज के दिन आप फैसल हिल्स के अंदर आएँ तो ये पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है और बड़े रीज़नेबल रेट के अंदर है और जिस तेज़ी के साथ ये आबाद हुआ है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे मुल्क के अंदर अपना सानी नहीं रखता। तो ये मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि इसी तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है, अच्छा उसके अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड का आपको मैंने बताया था कि वो ज़री रकबे पे बनाया गया है, तो ये एक इल्लीगल है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि उसी लैंड पे साथ ही रावलपिंडी रिंग रोड भी गुजर रहा है जो कि गवर्नमेंट का अपना मंसूबा है। उसी लैंड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो कि 100% एनओसी अप्रूव्ड है। उसी लैंड पे आगे डीएचए गंदारा है, वो भी सेल हो रहा है। उस पे तो किसी ने इतराज़ नहीं किया और सिर्फ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 पे किया है। तो इन चीज़ों में वो कोई लॉजिक एक समझ में नहीं आती। या तो करें ना सबके लिए एक इक्वल हो, सबके लिए बराबर हो, तो आप उसको सबको एक तरह से लेके चले तो फिर हम भी मानते हैं। और दूसरा एनओसी पाकिस्तान के अंदर जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं तो शुरू में कोई भी नहीं देता, जब तक कि आप खुद अथॉरिटी ना हो। जिस तरह के डीएचए है वो खुद अथॉरिटी भी हैं, खुद हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं, उनको कोई मसला नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट्स को बाद में मिलता है। तो इसी तरह फैसल टाउन के जो भी प्रोजेक्ट हैं उन्होंने डेवलपमेंट की है, लोगों को दिखाया है और एनओसी लिया है और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में इसी तरह बिल्कुल आप मुतमईन रहें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जो तरक्की में खुशहाली में किरदार अदा कर रहा है फैसल टाउन ग्रुप, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2025 के अंदर आपको मैं ये बताता चलूँ कि एफपीआर के अंदर जो सबसे ज़्यादा टैक्स किसी ग्रुप ने दिया है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो फैसल टाउन ग्रुप है।
सबसे ज़्यादा लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत जगह डेवलप की है, तो वो फैसल टाउन ग्रुप है। सबसे ज़्यादा लोगों को जो फैसिलिटेट किया है, लोगों को जो हाउसिंग की नीड है वो पूरी की है, तो वो फैसल टाउन ग्रुप ने की है। लोगों को एक अच्छी हाउसिंग मुहैया की है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया, तो वो फैसल टाउन है। तो ये पाकिस्तान की तरक्की में एक बड़ा इजाफा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि रियल इस्टेट के बगैर, जो कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तरक्की कर गया हो। और ये जो सबसे अहम चीज़ होती है, उसमें फैसल टाउन अपना किरदार अदा कर रहा है हर लिहाज से। तो फैसल टाउन पे जो भी जिस किस्म के भी ये चीज़ें आजकल हो रही हैं, ये ज़्यादातर हमारी एज़ अ कौम, ये बड़ी बदकिस्मती से, ये मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि हम बड़े बदकिस्मत है इस मामले में कि नेगेटिव जो न्यूज़ है हम बड़े शौक से शेयर करते हैं उसको, उसकी तहकीक किए बगैर। इसी तरह ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें लोग खुद ऐड करके शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ कि फैसल टाउन ग्रुप ने जो भी प्रोजेक्ट पहले भी किए हैं, उनकी एक हिस्ट्री है जो कि दहाइयों पे मुहित है। और अभी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो सबसे अच्छा इनका प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होंगे, एनओसी भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है फैसल टाउन ग्रुप के साथ, इस टाइम पे वो बड़े प्रॉफिट में है। मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी अपने कानूनी तकाज़े पूरे करेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फैसल टाउन ग्रुप के अंदर कितनी बड़ी स्कीमें आती हैं, कितने मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट है, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। तो हर तरह से पाकिस्तान की तरक्की में फैसल टाउन ग्रुप एक अहम किरदार अदा करता चला आ रहा है कई दाइयों से, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। और किसी किस्म की जो भी मेरे इन्वेस्टर हैं, जो भी मेंबर हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ चीज़ें सेटल हो जाती हैं। जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि फैसल टाउन ग्रुप के अंडर जो भी प्रोजेक्ट आते थे, ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर आपने काम करना है तो इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा आपको। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी इंशाल्लाह इन चीज़ों से गुजरेगा, और जो चेयरमैन फैसल टाउन है उनकी सरपरस्ती के अंदर ये इंशाल्लाह फले फूलेगा, आपको डिलीवर होगा, आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगा, और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हम अपना भरपूर किरदार इंशाल्लाह अदा करते रहेंगे। तो ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से या फैसल टाउन ग्रुप के हवाले से मेरी कुछ गुजारिशात थी, कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मज़ीद अगर आपको कोई क्यूरी है फैसल हिल से रिलेटेड या फैसल टाउन से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।